एक आदमी ने अभी अभी अपने हाथ से सिगरेट फेंकी थी। अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि लॉन की घास अचानक ऐसे खेल रही थी जैसे उसमें जान हो। मेरी आंखों के सामने एक अजीब नजारा था। उसी वक्त आदमी के दिल में डर पैदा हो गया। वह जल्दी से सिगरेट उठाने और देखने गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली मिट्टी को छूती है, उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। मिट्टी चिकनी और ठंडी लग रही थी, तो उसने जल्दी से एक टुकड़ा उठाकर जमीन को खोदा। लेकिन जैसे जैसे वह आसपास की मिट्टी हटाता गया, वो हैरान रह गया कि नीचे की जमीन वैसी नहीं थी जैसी आम तौर पर होती है। वहाँ नीचे घास की एक बड़ी परत थी। फिर उसने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों काफी देर तक खोदते रहे, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। जब उसकी पत्नी को लगा कि वो बेवजह बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा है, तभी अचानक आसमान में एक डरावनी चीख गूंज उठी। वो आवाज बहुत तेज और अजीब थी, जैसे वो इस दुनिया की ही न हो। ये सुनकर वो तुरंत एक सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ने लगा ताकि देख सके कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पूरा इलाका जहाँ तक उसकी नजर जाती थी, सब एक जैसे ही घरों विला से भरा हुआ था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। टॉम पूरी तरह से डर और निराशा में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर आ गया है। फिर उसे एक महीने पहले की बात याद आई। टॉम और उसकी पत्नी लिसा अपने पहले घर का सपना पूरा करना चाहते थे। तभी एक बिल्डर मार्टिन उन्हें घर बेचने की कोशिश करता है। हालांकि जगह थोड़ी दूर थी, लेकिन माहौल अच्छा था और कीमत भी काफी कम थी। इससे ये साधारण काम करने वाला कपल बहुत खुश हो गया और उन्होंने उस घर को देखने का फैसला किया। रास्ते में घरों की डिजाइन देखकर उन्हें लगा कि बिल्डर बहुत ध्यान से काम करता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आसमान के बादल और घर सब एक जैसे और एकदम सलीके से थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर सेट किया हो। मार्टिन उन्हें 9 नंबर वाले घर में ले गया। घर छोटा लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। लिविंग रूम, बेडरूम सब कुछ अच्छा था, जिससे दोनों काफी संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही वे बच्चों के कमरे में गए, मार्टिन का व्यवहार अजीब होने लगा और फिर उसने उन्हें पीछे का आंगन दिखाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही टॉम और लिसा अंदर गए, मार्टिन बिना कुछ कहे गायब हो गया। जब लिसा ने पीछे मुड़कर देखा, तो न मार्टिन था और न ही उसकी कार। उसकी अजीब हरकतों को याद करके दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, वे बार बार घूमकर उसी 9 नंबर वाले घर के पास पहुंच जाते। टॉम को लगा कि शायद रास्ता गलत याद हो गया है, लेकिन जितनी बार उन्होंने कोशिश की, हर बार वही हुआ। रात हो गई, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर भी वे उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था, मतलब उनका बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। लिसा गाड़ी से उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस सुनसान जगह में उसकी आवाज सिर्फ उसे ही वापस सुनाई दे रही थी। पूरा इलाका खाली था, सिर्फ वही दोनों वहाँ फंसे हुए थे। वे इतने थक चुके थे और भूखे भी थे कि उन्होंने तय किया कि आज रात उस विला में आराम करेंगे। तभी उन्हें फ्रिज में स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिला। हालांकि उसका स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन उससे उनकी भूख थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए टॉम छत पर चढ़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे वो डर गया। पूरा इलाका वैसा ही था, एक जैसा और अंतहीन। उसने छत पर लेकर मदद मांगने की कोशिश की ताकि कोई गुजरता हुआ विमान देख सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मौसम इतना खराब था कि आसमान में कोई पक्षी तक नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी जगह पर सिर्फ वही दोनों जिंदा है। इस डरावने जाल से निकलने के लिए टॉम ने सूरज की दिशा में सीधा चलते रहने का फैसला किया। वे दीवारें पार करते गए, रास्ते में ना जाने कितने विला पार किए, लेकिन सूरज ढलने तक भी वे बाहर नहीं निकल पाए। दोनों पूरी तरह थक चुके थे। तभी लिसा ने एक और दीवार पार की और अचानक उसे एक घर में रोशनी दिखी। दोनों को लगा कि अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है। वे खुशी खुशी उस घर के अंदर गए, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे, उनकी उम्मीद तुरंत निराशा में बदल गई, क्योंकि चारों तरफ फिर से वही जाना पहचाना नंबर 9 वाला विला था। तभी अचानक दरवाजे के पास एक कागज का बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारा खाना और रोजमर्रा की चीजें थी। अब साफ हो गया था कि कोई उन्हें जानबूझकर यहाँ कैद करके रख रहा है, लेकिन वो कौन है और क्यों कर रहा है, ये अब भी रहस्य था। टॉम ने हार नहीं मानी। उसने उस बॉक्स और घर में आग लगा दी ताकि धुएं के जरिए बाहर किसी को संकेत मिल सके। आग पूरी रात जलती रही, लेकिन कोई मदद नहीं आई। यहाँ तक कि जो भी इसके पीछे था, उसने खुद को दिखाने की भी कोशिश नहीं की। दोनों इतने थक गए थे कि गहरी नींद में सो गए। सुबह जब लिसा उठी, तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक और बॉक्स रखा है। इस बार उस बॉक्स में एक नवजात बच्चा था और उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। इस बच्चे को पालो, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। वो एक लड़का था। लिसा उस मासूम बच्चे को छोड़ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर उसे पालने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला उन्हें एक और भी डरावनी दुनिया में धकेल देगा। वो बच्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक पहुंच गई और सबसे अजीब बात, जब भी उसे भूख लगती या गुस्सा आता, वो जोर जोर से चीखने लगता और तब तक चिल्लाता रहता जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। इतना ही नहीं, जहाँ आम बच्चे कार्टून देखते हैं, वहीं ये बच्चा टीवी पर अजीब अजीब चीजें देखता था। स्क्रीन पर चलती हुई काली सफेद लाइनें, जिन्हें समझना मुश्किल था। वो उन्हें घूरता रहता जैसे उनसे कोई जानकारी ले रहा हो, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। इस कपल के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का सिर्फ रात में उनकी जासूसी नहीं करता, बल्कि सुबह सुबह सीधे दरवाजा खोलकर उनके बेडरूम में आ जाता है। पहले तो दोनों जोर से चिल्ला उठते हैं और फिर वो लड़का हल्की मुस्कान के साथ उनकी हर बात और हर हरकत की नकल करने लगता है। वो बार बार कहता है, कोई हमें देख रहा है, यहाँ से निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा। हर जगह का कोई न कोई रास्ता होता है। उसकी
ये अजीब हरकतें देखकर दोनों उसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब वो दूसरों की नकल करता है तो उन्हें एक और अजीब इंसान याद आता है, वो सेल्समैन मार्टिन, जिसने उन्हें घर दिखाया था और 9 नंबर विला तक लाकर अचानक गायब हो गया था। तब तक टॉम और लिसा समझ चुके थे कि वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले इस अजीब और अनजान कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकते। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि रोज दरवाजे पर एक पेपर बॉक्स आ जाता था जिसमें खाना और जरूरी सामान होता था, और जो कचरा होता उसे साफ करने की भी जरूरत नहीं थी, बस उसे उसी बॉक्स में डालकर बाहर रख दो और कोई रहस्यमय इंसान आकर उसे ले जाता था। टॉम और लिसा ने एक बार उस बॉक्स को कील से बंद करके उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही उनकी नजर हटती वो बॉक्स बिना किसी वजह के गायब हो जाता था। ये सब जैसे एक अंतहीन चक्र बन गया था। उधर वो लड़का रोज अपनी अजीब जगाने वाली सर्विस देता था और उनकी सहन शक्ति को जैसे चुनौती दे रहा था। लड़का दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था, हालांकि उसकी हरकतें बहुत परेशान करने वाली थी। फिर भी वो एक बच्चा ही था। दोनों उसकी वजह से ठीक से सो भी नहीं पाते थे, इसलिए कई बार जाकर कार में छिप कर बैठते थे। दिन भर उस खाली और अजनबी 9 नंबर विला में रहना उन्हें असली दुनिया की याद दिलाता था और कार के अंदर की खुशबू उन्हें अपने घर जैसी फील देती थी। इसी दौरान टॉम को पता चला कि कार में अभी भी थोड़ी बैटरी बची है। जैसे ही म्यूजिक चला दोनों कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर कार के सामने नाचने लगे। उन्हें लगा जैसे वो फिर से आजाद हो गए हों, लेकिन तभी अचानक वो लड़का आ गया और उनकी उस छोटी सी खुशी को तोड़ दिया। गुस्से में टॉम ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन वो लड़का फिर भी रहस्यमय तरीके से हंसता रहा। अब टॉम का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगा था। जब लड़का फिर से खाने के लिए चिल्लाने लगा तो टॉम पूरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में लड़के को पकड़कर घर के बाहर खड़ी कार में बंद कर दिया। टॉम ने उस लड़के को कार में बंद इसलिए किया था ताकि पीछे छिपा हुआ रहस्यमय इंसान बाहर आए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि लिसा उस बच्चे को भूखा मरते नहीं देख पाएगी। उसे अब भी उम्मीद थी कि अगर वो बच्चे को पालेंगे तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में लिसा ने चुपके से कार की चाबी ले ली और अपने पति के विरोध के बावजूद लड़के को बाहर निकाल दिया। लिसा की इस हरकत से टॉम खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा। उसे लगा कि सच्चाई जाने बिना इस वादे पर भरोसा करना बेकार है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन टॉम को ये नहीं पता था कि बस एक दिन बाद उसे फिर से एक नई उम्मीद मिलने वाली है। एक दिन उसने अपने पैरों के नीचे की अजीब जमीन को देखा और उसके मन में ख्याल आया, शायद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। बस फिर क्या था, वो हर दिन खाना खाता और बाकी समय गड्ढा खोदने में लगा देता, लेकिन आधा महीना बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उल्टा ज्यादा मेहनत की वजह से वो कमजोर होता जा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे लगता था कि यही इस जगह से निकलने की आखिरी उम्मीद है। ज्यादा समय बचाने के लिए वो गड्ढे में ही अपनी जरूरतें पूरी करने लगा। उधर लिसा अकेले उस लड़के का ख्याल रख रही थी। एक सुबह अचानक वो लड़का गायब हो गया। लिसा ने टॉम से पूछा, लेकिन वो गड्ढा खोदने में इतना लगा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। तब लिसा खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो पूरे दिन उस कॉलोनी में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। जब वो हार मानने ही वाली थी तभी अचानक वो लड़का खुद वापस आ गया। उसके साथ एक अजीब सी किताब ही थी जिसमें रहस्यमयी और मुश्किल शब्द लिखे थे और अजीब काले सफेद चित्र बने थे जो बिल्कुल टीवी पर दिखने वाली चीजों जैसे थे। लिसा को जानना था कि वो लड़का कहाँ गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। अब लिसा ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने टीवी बंद कर दिया और लड़के की नकल करने वाली आदत का इस्तेमाल किया। वो उसे धीरे धीरे समझाने लगी और जब भी वो उनकी सही नकल करता तो लिसा उसे ताली बजाकर प्रोत्साहित करती। जब लड़का थोड़ा आराम से हो गया तो लिसा ने उसे उस रहस्यमयी आदमी की नकल करने को कहा जिसने उसे वो किताब दी थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने वो नकल की, एक बहुत ही डरावना नजारा सामने आया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई, चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और उसकी गर्दन पर मांस के अजीब उभार दिखाई देने लगे। वो बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। तभी वो बोला, क्या आप फिर से डर गई? माँ, लिसा चिल्लाई, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। अब वो लड़का एक मजबूत जवान आदमी बन चुका था। लिसा अब भी उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन अब वो बहुत सतर्क रहती थी, जैसे कोई खतरनाक जानवर के साथ रह रहा हो। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि वो इंसान नहीं है तो दोनों पति पत्नी हर दिन डर में जीने लगे। उन्हें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं वो लड़का एक दिन उन्हें मार न दे। लिसा को अब पछतावा होने लगा था कि उसने अपने पति को उसे खत्म करने से रोका था और टॉम लंबे समय की थकान और डर की वजह से धीरे धीरे टूटता जा रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।